हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। और जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा है कि मैंने आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ आपको कंसेप्ट भी बताए थे, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आपके इजी एंड यूनिक सॉल्यूशन के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई प्रॉफिट लॉस जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। तो चलते हैं हम आज की वीडियो पे और करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व हम लोग, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका आज का कि भाई इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स, आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है क्या होगा, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि देखो 28 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपके 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपका लाभ परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, आज फिर करा देते हैं। देखो 28 वस्तुओं का लागत मूल्य, एक 28 का क्या CP किसके इक्वल है, 21 के SP के बराबर है, ठीक है। एक तो तरीका यही है CP बटे SP ले आओ, ये SP इधर आ जाएगा, 21 बटे ये 28 हो जाएगा, ठीक है। 7 या 21, 7 चौक 28, ठीक है। तो CP की वैल्यू आ जाएगी 3 और SP की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या 4, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट देखो कितना हुआ, आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ और आपसे पूछा क्या रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि 1 बटे CP कितना है हमारा 3 गुना में आपके 100, यानी कि 100 बटे 3 जो आ गया आपका क्या 33.1 बटे 3 परसेंटेज, ठीक है। एक तो ये है, ओके। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, 33.33 परसेंटेज। देखो ये तो आपका सॉल्यूशन है। आपको और दूसरा तरीका है, वो कैसे करना है, देखो आपको यहाँ दिखा लागत मूल्य, ठीक है, यानी कि ये लिख लो आप CP और ये हो गया SP। आपको देखना है लागत मूल्य के साथ जो नंबर है आपका, ठीक है, उसको तो लिख दो SP के नीचे, ठीक है, और जो विक्रय मूल्य के साथ जो नंबर है उसको लिख दो CP के नीचे, ठीक है। तो आपका 21 रुपये CP हो गया और SP हो गया 28 रुपये, तो यानी कि कितने का फायदा हो गया 7 रुपये का, 7 बटे 21 गुना में 100, ठीक है, 7 या 21, यानी आपका कितना हो जाएगा 33.1 बटे 3, या फिर आपका 33.33 परसेंटेज का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आप ये देखिए कि जब हमने ये चीज़ की है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा माइंड में कैलकुलेशन करनी है। अच्छा है, लागत मूल्य 21 रुपये हो जाएंगे और आपका विक्रय मूल्य 28 रुपये, 7 रुपये का फायदा होगा, और ये आप इस टाइप पे आ जाएंगे सीधा सीधा, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक रेडियो वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। एक रेडियो को 5% के लाभ पर बेचा जाता है इफ इट वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, यदि इसको 10% के फायदे पर बेचा जाता, ठीक है, तो द प्रॉफिट वुड हैव बीन 1000 रुपीज़ मूव, जो आपका प्रॉफिट है वो 1000 रुपये ज़्यादा होता। तो आपको बताना व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मान के चलो आपका 100 रुपये का है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि ए रेडियो वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। देखो 100 पे 5% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 5 रुपये, ठीक है, तो 105 रुपये हो गया। अब देखो कंडीशन पढ़ो, यदि उसे कितने पे 10% के लाभ पर बेचा जाता, मान के चलो उसको 100 का 10% यानी 110 रुपये में बेचा जाता, तो उसे 10,000 रुपये अधिक का फायदा होता। देखो सीधा सीधा देखो यहाँ पे कितना, ये कितना डिफरेंस है 5 रुपये का, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 1000 रुपये, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200 रुपये आ जाएगा, भाग कर देंगे इसको, और हमारे पास जो CP है यानी कि 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि आपकी कितनी हो जाएगी 200 गुना में आपका 100, यानी 20,000 रुपये, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा A, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अब इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी देखते हैं, उसको आपको बिना पेन पेपर के सॉल्व करना है। कैसे, आपको ये देखना है दोनों चीज़ें हैं क्या, ये क्या है 5% का लाभ, ये क्या है 5% का लाभ।
देखो अगर दोनों लाभ लाभ हैं तो दोनों को घटा दो, ठीक है, 10 में से 5 को घटा दो, यानी जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटा दो, ठीक है, तो आपको बचेगा 5, और 5 की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 1000, तो सीधा लिखेंगे आप 5 की वैल्यू 1000, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, और जो हम 100% टोटल कितना होता है 100 होता है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 गुना में आपके 100, यानी हो जाएगा आपका कितना 20,000 रुपये। आपको इतना नहीं करने की जरूरत, आप सीधा सीधा ये मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे लाभ लाभ है, दोनों सेम है, तो डिफरेंसेस ले लेंगे, ठीक है, तो डिफरेंस देखेंगे 5 का है, 5 की वैल्यू 1000, 1 की वैल्यू 200 हो जाएगी, 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 20,000 की, ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20,000, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आपका वो आपसे क्या कह रहा है कि ए रेडियो वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%, एक रेडियो है जो 5% की हानि पर बेचा गया, ठीक है। इफ इट वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, यदि इसको 10% के लाभ पर बेचा जाता, द प्रॉफिट वुड हैव बीन ₹1500 मोर, यानी कि अगर इसको 10% के लाभ पर बेचा जाता तो इसका जो प्रॉफिट है वो 1500 रुपये ज़्यादा होता। आपको सीपी बताना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था, आपको देखना है यहाँ पे क्या है, यहाँ 5% की हानि 10% का लाभ, दोनों आगे एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। पिछले में लाभ लाभ था तो हमने घटा दिए थे, यहाँ पे हानि है, एक हानि है एक लाभ है, दोनों को जोड़ दो 15, 10 और 5 15, 15 की वैल्यू आपकी कितनी है 1500, ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 100, ठीक है, और 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100 गुना 100 कितने हो गए आपके 10,000, ठीक है, तो 100 गुना 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10,000 रुपये, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए हो जाएगा। देखो 10 सेकंड से भी पहले आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और जो आपका इसका वैसा वाला मेथड है कंप्लीट मेथड, वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मान लो 100 रुपये है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि एक कितने % की हानि पर बेचा गया 5% की, तो 5 रुपये की हानि हो जाएगी, 5% का लॉस है 95 हो जाएगा। यदि उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है यानी 110, देखो कितने का डिफरेंस है आपका 15 का, ठीक है, 15 की वैल्यू कितनी है 1500, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, और 100 की वैल्यू जो हमारा ये माना है हमने सीपी, ठीक है, ये 100 रुपये सीपी है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 गुना 100 मीन्स 10,000 रुपये, ठीक है। आप चाहे इसका इस्तेमाल करो चाहे इसका, ये आपका सीधा है, आपको देखना है कि दोनों क्या है, एक हानि है एक लाभ है, दोनों को जोड़ो, दोनों की वैल्यू इसके बराबर है, तो 100 की वैल्यू हम निकाल देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, चलो, वो कह रहा है कि ए पर्सन इनकर्स ए लॉस ऑफ 40% बाय सेलिंग 32 मैंगोज फॉर 1 रुपीज़। एक आदमी को, एक व्यक्ति है, 32 आम 1 रुपये में बेचने पर, यानी 1 रुपये के कितने आम 32 आम बेचने पर 40% की हानि होती है, कितने परसेंट की 40% की, और हाउ मैनी मैंगोज शुड ही शेल टू गेट 20% प्रॉफिट, यानी कि 20% का फ़ायदा उठाना है उसको, और उसके लिए वो 1 रुपये के कितने आम बेचेगा, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको क्या ट्रिक लगानी है, उस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इसको 10 सेकंड से भी पहले कर सकते हैं। देखो 32 आम कितने के हैं, ठीक है, 1 रुपये के, आप लिखेंगे 1/32, ठीक है, एक आम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/32, ठीक है, 32 आम 1 रुपये के हैं, तो एक आम कितने का 1/32 गुना करो आप। आपको देखना है कितने % की हानि पर बेचे गए हैं, देखो चाहे हानि हो या प्रॉफिट हो, वो आपको रखना है नीचे, तो 100 में से हम इसको घटा देंगे, और प्रॉफिट होता तो हम 100 में से जोड़ देते हैं, तो 100 में से 40 घटाओ, ठीक है, और अब आप देखोगे वो जितना प्राप्त करना चाह रहा है उसको देखेंगे, लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, 100 + 20, ठीक है। आगे चलते हैं, 1/32 गुना में आपके 120/60, 60 दूनी 120, 2 से 16, यानी 1/16, 1 रुपये के कितने 16, कितने 1 रुपये के 16, फिर से समझिए कि 1/32, ठीक है। अब आप देखेंगे 1/32 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 32 आमों का मूल्य 1 रुपये है, तो 1 का हो जाएगा 1/32, ऐसे लिख के फिर आप ये देखेंगे कि उसको जितना प्राप्त करना है 100 प्लस प्रॉफिट 120, और उसको पहले क्या हुआ है हानि, तो 100 में से घटा देंगे, 100 से 40% की हानि है, तो 100 में से 40 घटाएंगे 60 आएगा, 60 से दूनी 120, 2 से 16, ठीक है,
यानी 1/16। तो आप इस क्वेश्चन को कितनी देर में कर लेंगे? 10 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। ये इसकी ट्रिक थी। अगले क्वेश्चन की ओर वो कह रहा है कि ए पर्सन बॉट 25 पेन एट 1 रुपीज़, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। 25 पेन कितने में? 1 रुपये में, और एंड उसने खरीद लिए इतने की, ठीक है। तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 1/25। अब वो कह रहा है कि बेचे कितने हैं? 15 पेन कितने के? 1 रुपये के। तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 1/15। अब ये आपके क्या हो गए? फ्रैक्शंस हो गए। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना होगा? 15 और 25 का कितना हो गया आपके? 150, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, 150 ले लो। 25 सिक्के कितने हो गए? 150, और 15 को भाग करेंगे 150 को, तो 6 10 सॉरी। ये आपका क्या आ जाएगा? CP, और ये क्या हो जाएगा आपका? SP, ठीक है। क्योंकि ये क्या था? CP था, और यहाँ ये SP था। यानी कि 6 रुपये की चीज़ है और खरीद के 10 रुपये में बिक रही है, 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। CP कितना है? 6 गुना में आपके 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 200/3, ठीक है। 66 सही 2/3, और 66.66%, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? C है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो कहता है कि इफ ए साड़ी, यानी कि एक साड़ी है, उसको बेचा जा रहा है 2880 रुपये में। द सेलर सफ़र अ लॉस ऑफ 10%, यानी कि 2880 रुपये में एक साड़ी को बेचने पर, ठीक है, एक दुकानदार को क्या होता है? 10% की हानि होती है। वट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 20% प्रॉफिट, यानी कि उसको 20% का फ़ायदा लेने के लिए उस साड़ी को कितने रुपए में बेचना होगा, ठीक है। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, ठीक है। सीधा सीधा सा ट्रिक थी। ट्रिक किस तरीके से थी? 2880 रुपये हैं, ठीक है। आपको करना क्या है? जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उसको ऊपर रखेंगे, 100 में उसको जोड़ देंगे 120। जितने पर बेगा हानि थी 10% की, तो 100 में से 10 घटा देंगे, 0 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कट गई, 3 × 4 = 9, 3 × 4 = 12, 3 से 3 × 9 = 27, 1 बचा 3 × 6 = 18, 0। 900 चौक होते हैं 3600, और 60 चौक 280, यानी 3800 कितने हो जाएंगे? 40, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? B, ठीक है। दोबारा से देख लो, यानी कि जितने रुपए में बिक रही है 2880, उसको चाहिए क्या? 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 100 में 20 ऊपर, ये हमेशा ऊपर रखना है। 100 में 20 जोड़ देंगे, और जितने की हानि पे वो पहले बेचा था उसने, उसको 100 में से नीचे घटा देंगे, यानी कि 90। इसको कैलकुलेट करेंगे, यही आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, 3840, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अम्ब्रेला इज 150 रुपीज़, इट्स सेलिंग प्राइस इज 138, यानी 138 रुपये। व्हाट इज डिस्काउंट रेट? देखो, एक आदमी है, वो गया कहाँ पे? शॉप पे, और उसने देखा कि एक अम्ब्रेला है, उस पर MRP लिखी हुई है 150 रुपये, 150, ठीक है। और उसको वो मिला कितने में? 138 रुपये में, ठीक है। ऑब्वियसली बात है भाई, इतने रुपये का MRP था, इतना उस पर डला हुआ था प्रिंट रेट, उसने उसको खरीदने गया, 138 रुपये में देख दिया, तो उसको डिस्काउंट तो मिला है, ठीक है। अब कितने का डिस्काउंट मिला है? जो उस पर लिखा हुआ है उसमें से क्या कर देंगे? इसको घटा देंगे। 150 में से 138 घटाएंगे तो कितने बचे आपके? 12 रुपये। अब आपसे पूछ रहे डिस्काउंट रेट परसेंटेज क्या है, यानी कि छूट की दर है क्या? कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट जितना है आपका उसके बटे में करेंगे क्या हम? मार्क प्राइस, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पे होते हैं, और डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? मार्क प्राइस पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस गुना में आपका क्या? 100, ठीक है। 0 से 0 कट गए, 5 दूनी 10, 5 तिया कितने हो गए? 15, 3 चौक 12, 4 दूनी कितने हो गए आपके? 8%। कितना आ जाएगा? 8%। छूट की दर क्या है आपकी? 8%। ऑप्शन नंबर B, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका वो कह रहा है कि एन आइटम, इफ एन आइटम सोल्ड एट 5% प्रॉफिट इंस्टीड ऑफ 5% लॉस, यदि कोई वस्तु 5% की हानि के बजाय 5% लाभ पर बेची जाती, तो ए मैन गेट्स 5 रुपीज़ मोर प्रॉफिट, उस आदमी को 5 रुपये का लाभ होता, ठीक है, अधिक लाभ होता।
तो बताना है कि उसका परचेज प्राइस क्या है, यानी कि वो कितने रुपए में खरीदी, यानी उसका सीपी या फिर लागत मूल्य क्या है। तरीका वही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ देखना है 5% की हानि या 5% का लाभ एक दूसरे के अलग हैं, तो दोनों को जोड़ दो। 10 की वैल्यू आपकी कितनी है, ये 5 रुपये, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/10, और हमें निकालनी किसकी है, 100 की। 5/10 गुना में आपके 100, ठीक है। 10 दूनी 100, 10 पंजे 50, 50 रुपये आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो कितनी आसानी से हो गया है, यूनिक मेथड है ना। और जो हमारा बेसिक मेथड है वो यही है कि 100 रुपये मान के चलो। वो कह रहा है 5 इफ़ एन आइटम सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि इंस्टीड ऑफ 5% लॉस, यानी अगर हम उसको 5% लॉस की बजाय 5% प्रॉफिट पे बेचें तो 5% लॉस पे कितना हो जाएगा, 95, 5% प्रॉफिट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। ये 5% प्रॉफिट है और इधर 5% लॉस है, ठीक है। ये लॉस में हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट में हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। 10 की वैल्यू कितनी है, 5 रुपये। एक की वैल्यू कितनी, 5/10, 1/2, और 100 की वैल्यू निकालेंगे तो गुना में 100, 50 आ जाएगा, ठीक है। आपका ये हमारी ट्रिक थी, आपको ये याद रखनी है। एग्जाम में जब आप इस ट्रिक को 2-3 बार अप्लाई कर लोगे लगातार 2-3 क्वेश्चनों में, तो आपको ये मुंह जबानी आ जाएगी। देखो इधर देखना है आपको, क्या क्वेश्चन पढ़ लेना है। जैसे आपसे कह रहा है कि यदि कोई वस्तु इतने की हानि पर बेचने की बजाय इतने लाभ पर बेची जाती तो आदमी को इतने का प्रॉफिट अधिक होता, तो सीपी बताना है। तो आपको देखना है कि भाई 5% हानि 5% लाभ, दोनों को जोड़ दो। इसकी वैल्यू कितनी है, जितने रुपये अधिक है, तो 10 की वैल्यू 5, एक की वैल्यू 5/10, 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100% निकालेंगे तो सीधा गुना कर देंगे तो आपका 50 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है इस तरीके से, रमेश सोल्ड ए बुक एट ए लॉस ऑफ 30%, ठीक है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 100 रुपीज मोर देन ही वुड हैव ए प्रॉफिट ऑफ 40%। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। रमेश ने एक किताब 30% की हानि पर बेची। यदि उसने इससे 140 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। देखो उसमें क्या कह रहा था कि उसने 5% हानि की बजाय इतने % लाभ पर बेचा होता, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल। देखोगे आप क्या देखेंगे, 30% की हानि और उसे 40% का प्रॉफिट होता। दोनों को जोड़ दो, एक दूसरे के अलग अलग है, हानि और लाभ है, तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 30 जमा 40, 70। 70 की वैल्यू कितनी है आपकी, 140। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 रुपये, और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 100 गुना में 2, कितने हो गए, 200 रुपये। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। और अगर आप वैसे करते हैं तो ऐसे कर लो। वो क्या कह रहा है कि रमेश सोल्ड ए बुक एट ए लॉस ऑफ 30%, यानी कि 30% का हानि हुई है। 100 में 30 कितना हो गया, 30, और घट के कितना जाएगा, 70। यदि उसको 140 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसको 40% का प्रॉफिट होता, यानी कि कितना, 140 हो जाता, ठीक है, 40%। अब वो कह रहा है कि 140 रुपये, तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, 70 रुपये। 70 की वैल्यू कितनी है, 140। एक की वैल्यू कितनी होगी, 2। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हमने सीपी माना था ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 200, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। इसमें आपको सीधा अप्लाई करना है। देखा आपने, इधर हानि है इधर लाभ है, दोनों को जोड़ दो भाई। दोनों की वैल्यू हो गई 70, 70 की वैल्यू कितनी है, 140, एक की वैल्यू 2, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति को 18,400 रुपये कमाने में 18,400 रुपये में एक वस्तु बेचते समय, ठीक है, उसको 50% की हानि हुई है। 50% का लाभ कमाने के लिए वो उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए था, ठीक है। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, वही तरीका। क्या करना है आपको, 18,450 रुपये की चीज़ है, जब वो बिक रही है तो कितने % की हानि हो रही है, 50% की। क्या लिखोगे, 50 नीचे लिखोगे। क्यों लिखोगे, 100 में से 50 घटा दोगे, ठीक है, 50 बचेंगे। और कितने % का उसको फ़ायदा चाहिए, 50% का। कितने % का, 50। 100 + 50 कितने हो जाएंगे आपके, 150, ठीक है। 18,450 गुना 150/50, 3 बार गुना कर दो, आप कितने आ जाएंगे आपके, 55,350। कितने गुना करो, 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 3 8 14 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5।
कितने 55,350, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर है कौन सा? सी। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और मैं आपकी प्रॉफिट लॉस की और ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँगा जिसमें आपको हर क्वेश्चन का यूनिक, और कई बार मैं आपको 2 से 3 तरीके भी क्वेश्चन को करने के बताऊँगा, और कैसे आप इस प्रॉफिट लॉस को इतनी आसानी से सीख जाएंगे। यानी कि मेरा जो मेन एम है वो ये है कि जो लोग मैथ से डरते हैं उनके मैथ को के जो डर है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आपको आने वाले दिनों में ऐसे ही नई नई वीडियोस, नई नई ट्रिक्स के साथ मिलती रहेंगी। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।